अगला क्वेश्चन है आपका, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 होता है। देखो, अगर हम बात करेंगे तो पहले एक चीज समझें आप, इन सभी क्वेश्चनों को देख लें, इन सभी क्वेश्चनों को देख लें कि पहले ये चीज क्या बोली है, 8 से, 12 से और 16 से विभाजित। हम देखो यहाँ पर करने का तरीका नहीं बता रहे, हम आपको बस शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, आपको विभाज्यता के नियम से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे लगभग लगभग। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला है पहले तो, कि इन तीनों संख्याओं से, जैसे 8 से, 12 से और 16 से विभाजित करेंगे तो आपका 3 शेषफल रहना चाहिए। ठीक है ना, तो एक काम करें ना, 3 शेषफल बचता है तो हम 3 शेषफल पहले ही घटा दें इन सभी संख्याओं से। 3 अगर इसमें से हटाएंगे तो ये कितना, 263 हो जाएगा। 3 इससे घटाएंगे तो 144 हो जाएगा। 3 इससे घटाएंगे तो 146 हो जाएगा। और 3 इससे घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 245। अब एक बात बताइए, 8 का रूल क्या कहता है कि पीछे से पहले तो सम होना चाहिए, सम के अलावा भी फिर विभाजित होना चाहिए। तो देखो, दो विकल्प तो ऐसे हैं, ये पहला वाला और चौथा वाला, कि इसमें पीछे हमारा सम है ही नहीं, तो 8 से तो विभाजित होना ही नहीं है। ठीक है, 8 से तो विभाजित होना ही नहीं है। ठीक है ना, अब देखिएगा, अब एक बात समझें आप, ये 12 है हमारे पास। 12 का मतलब हमें 3 भी मिला होगा, इसमें 4 भी, 3 चौके 12 होता ना, इसमें 3 का भी 4 का भी भाग जाना चाहिए। जो भी संख्या 12 से विभाजित है वह 3 और 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी ना। तो इसमें हम सबसे पहले 3 को पकड़ेंगे। ठीक है, 3 का हो, अगर कहीं 9 मिले या आपको इस तरीके से संख्या मिले, तो सबसे पहले इसका विभाज्यता का नियम होता है, कि इनका विभाज्यता का नियम क्या कहते हैं, कि अगर 3 से विभाजित करेंगे आप, 3 से विभाजित करेंगे आप, तो आपका शेष, मतलब इनके सभी अंकों को संख्या के जोड़ लिया जाए और 3 से विभाजित कर दिया जाए। अगर संख्या विभाजित हो जाती है तो संख्या, पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे हमने देखा, इन 144 में अगर हम 3 से भाग करके देखें तो इसका मतलब हमें सभी अंकों को जोड़ना पड़ेगा। तो 1, 4, 5 और 4, 9, यानी कि 9 अंक हैं और 9 में 3 से भाग चला जाता है, बिल्कुल चला जाता है, यानी कि ये आंसर हो सकता है। अभी दूसरा विकल्प और चेक कर लें, 146 लिखा है, 146 का 1 और 4 5, 5 और 6 11। अब 11/3 करते हैं तो आपको पता है ये विभाजित नहीं होता है, तो सिर्फ यही संख्या आंसर आ रहा था कि नहीं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाना चाहिए था, बी। देखो, हम आपको समझाने के लिए थोड़ा समय ले रहे हैं, बाकी आंसर तो टिक करना होता तो हम टिक करके चले जाते हैं अब तक तो। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया आपका। ठीक, अब दूसरा तरीका आप समझें, करना ऐसे ही है। आप ऐसे समझें कि 12 में हमने क्या देखा, आपको हमेशा 3 और 9 देखना है, कहीं ना कहीं मिलेगा, एक 3 एक 4। ठीक, और 3 का रूल क्या कहता है कि हम विभाजित करेंगे तो शेषफल 3 आना चाहिए। तो आप एक काम करें ना, हम पूरे संख्या जोड़ लेते हैं, इनके अंकों को जोड़ लें, जिसमें 3 बचेगा वो 3 शेषफल रह जाएगा। ऐसा भी तो कर सकते हैं। ठीक है ना, या पहले ही हम 7 से डिवाइड कर लेते तो भी आंसर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट क्या है, हमें सबसे पहले घटा लेना है। अगर 3 बच रहा है सभी में से, हटा देते हैं 3, तो पहले ही हम विभाज्यता का रूल चेक करेंगे। फिर आप 7 से भी चेक करते हैं ना, तो ये 7 दूना 14, 7 के साथ पूरा कट जाता, तो हमें करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ एक ही पहचान से कर लिया है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आपको फिर करना है। जैसे अगला क्वेश्चन है, 23 का वह न्यूनतम गुणज क्या होगा जिसे 18, 21 और 24 से भाग देने पर 7, 10, 13 शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिएगा, एक काम करें आप, इन सभी में, इसमें आपको एक काम करना है। देखो, ये आपका 23 का मल्टीपल कौन सा लग रहा है, 23 का मल्टीपल देखो, 23 100 100 100 कुछ लग रहा है ना, तो ये 23 का मल्टीपल एक ही होगा इसमें। तो इसमें बस जो विभाजित हो रहा है वही संख्या आंसर हो जाएगा, हमें इतने से कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है ना, अब एक चीज और कर सकते हैं, आपको शॉर्ट बनाना है, कि 18 लिखा है ना, 18, 18 से अगर भाग देते हैं तो ये आपका संख्या 2 और 9 से पूरा विभाजित हो जाएगी कि नहीं, बिल्कुल होगी। ठीक है, अगर कोई 18 से विभाजित संख्या है तो वह 2 और 9 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन बोला क्या है, 18 से विभाजित करते हैं तो 7 आता है, तो क्या 9 से विभाजित करेंगे तब भी 7 आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो एक काम करेंगे, सभी को भाग करके देख लेते हैं 9 से। तो 9 से विभाजिता का नियम बहुत आसान होता है, क्या चीज करना होता है, सभी अंकों को जोड़ लिया जाए। देखो, 3 1 4, 4 1 5, 5 3 8, 8 जोड़ेंगे तो ये 8 होगा, 3 0 1 और 7, ये कितना बना हमारा, 7। और ये कितना बना, 3 1 4, 4 4 3 7, और 3 1 4 4 4 8। देखो, हमें क्या है, 9 से विभाजित करने पर शेषफल 7 आना चाहिए। और 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि सभी के अंकों को जोड़ लिया जाए और विभाजित करेंगे, जितना शेष बचेगा उतना ही
शेष बचता है। देखो 9 से विभाजित करें पहले वाले में, जैसे 8 शेष है तो 8 ही बचेगा, ये हमारा आंसर हो नहीं सकता क्योंकि हमसे तो बोला गया है 7 शेष बचे। ये देखो 18 वाले में 7 शेष बचना चाहिए था ना, तो ये ऑप्शन गलत है और ये वाला ऑप्शन गलत है। बस हमारे पास 2 ऑप्शन ही सही हैं, एक बार चेक कर लें इनको, ठीक है ना। तो देखो इतना हमने आपने काम किया है, तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों में ही आंसर होगा, ठीक है। अब जल्दी से आप क्या करें, या तो इनमें से एक चीज करें आप, देखो बहुत ही बढ़िया है, एक चीज आप करें, एक काम और कर लें आप, कि जो 23 है ना, 23 से भाग करके देख लें कौन सा आंसर सही होगा। देख जैसे सबसे छोटी संख्या एक है 3103, एक है 3013, मतलब इस छोटी वाली संख्या लिखा ना 3013, ये वाला ऑप्शन, एक बार इससे चेक कर लें सीधा 23 से भाग करके। 23 से भाग करेंगे, 23 एकम 23, ठीक है, और 7 ये बचा, कट जाएगा, 71 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, इस वाले को चेक करेंगे, तो 23 दिया 69 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कितना बचा 2, और शेषफल कितना, मतलब कॉमन कितना 3, 23 एकम 23, देखो ये 23 आपका पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो 23 से विभाजित होने वाली छोटी संख्या है वो कौन सी है, आपका बी ऑप्शन इसका राइट है, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से सिर्फ मात्र भाग देकर आप पता कर सकते हैं आंसरों को। अगला क्वेश्चन देखें, 23 का वह न्यूनतम, अच्छा ये वाला क्वेश्चन हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 7 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेषफल बचे। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अब क्या करें, सीधा देखो इस क्वेश्चन को कई सारे बच्चे करने के बहुत सारे तरीके हैं और बहुत लॉन्ग मेथड पर ले जाएंगे, हम आपको सीधा विभाज्यता से बताएंगे। अब देखो 9 का विभाज्यता हमने क्या बोला था, सबसे पहले 3 9 दिया जाए ना, तो उसको पकड़ा करें आप। तो 9 का विभाज्यता नियम यह कहता है कि सभी अंकों को जोड़ लिया जाए। अगर 9 सभी अंकों को जोड़ लिया जाए और जो बचेगा वही शेषफल हो जाएगा। और एक चीज और याद रखना, अगर इसमें हम पहले आपको यही चीज बता देते हैं, 9 7 16 16 और कितना होगा 23, ये हो जाएगा 23। और इससे हम डिवाइड करें दूसरे वाले को, 9 4 13 13 6 19, 19 और 7 26, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 26। फिर ये वाला 9 2 11 3 14 6 20, और ये 9 7 16 16 और 6 22 3 25। अब देखिएगा सभी अंक जोड़ लिए हमने। अब बोला गया है 7 से 9 से 11 से इन सभी से विभाजित करेंगे तो 5 शेषफल आना चाहिए। तो हम 9 का विभाज्यता नियम क्या पढ़ रहे हैं, 9 से विभाजित करेंगे तो 5 बचना चाहिए। देखो अगर 9 से 23 को विभाजित किया जाए तो 9 दूना 18, 18 5 23 होता है, प्लस 5 इसमें शेष बचा, 9 दूना 18, 18 इसमें प्लस 8 शेष बचा, ठीक है। और 20 वाले में 9 दूनी 18 प्लस 2 शेष बचा, और 9 दूनी 18 प्लस 7 शेष बचा। तो एक ही ऑप्शन लग रहा है ना जिसमें 5 शेषफल आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। हम क्यों करें इसका लासा करें, फिर आप उसमें ऐसा चेक करें, ठीक है ना। तो यही सीधा आंसर हो जाएगा ना हमारा। देखो आपको दिख रहा है ना क्वेश्चन कि प्लस का 5, देखो ये